16 फरवरी की परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसे करके जाते हैं तो आपकी परीक्षा बेस्ट नहीं सबसे बेस्ट जाएगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन लिया गया वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है सारे को सारे इनमें इंक्लूड किया गया है और यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे 16 फरवरी के मैथ के एग्जाम में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का क्वेश्चन देखेंगे जो 16 फरवरी 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है झारखंड बोर्ड के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं 40 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जानकारी आप सभी को दे दूं। प्यारे बच्चों, हमने इसी तरह से 20 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स से उठाए, 20 क्वेश्चन 5 मार्क्स से उठाए, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन के 20 गारंटी दिया है कि 20 में से 5 सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे और वो 5 सवाल आपको 20 नंबर देंगे। वो 5 सवाल आपको 20 नंबर देंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट वीडियो 20 मार्क्स वाला है उतना ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो भी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर 20 क्वेश्चन का जो वो इंपॉर्टेंट वीडियो उनको भी आप देख लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहां जो क्वेश्चन लिया गया वो लगभग 40 क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। 40 क्वेश्चन लिए गए हैं और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और 2024 के 16 फरवरी में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। 40 के 40 जितने भी क्वेश्चन लिए गए वो सारे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बार झारखंड बोर्ड की परीक्षा में 3 मार्क्स के भी सवाल पूछे जाएंगे। और बात करें 3 मार्क्स के सवाल की तो लगभग प्यारे बच्चों 3 मार्क्स के आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। 7-8 सवालों में से प्यारे बच्चों आपको मात्र और मात्र कुछ सवालों के जवाब देने हैं, 6 सवालों के जवाब देने हैं, जिनके लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि 6 सवाल आपको 3 मार्क्स के लिए करने हैं और टोटल आपको 6 3 जा 18 मार्क्स का आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। और 6 क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क्स वाला, उसके लिए भी हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। हालांकि उसमें बहुत नॉर्मल छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्यारे बच्चों 4 क्वेश्चन आपका रहेगा 5 अंक वाला, यानी कि इस तरह से आपका 20 अंक यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप नहीं देखें तो आपको बता ही दिए कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उनको जरूर देख लें। यहाँ से आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा, नीचे जो वीडियो का लिंक दिया गया उनको देखने के बाद। और साथ ही साथ आज जो वीडियो करा रहे हैं उनको देखने के बाद आपका 18 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो 20 10 30 8 38 नंबर आपका फिक्स है। बाकी 12 नंबर आप इजी वे में कर सकते हैं, अगर हमें टाइम मिला तो हम उनको भी करा देंगे। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत आसान पूछा जाएगा, उनके लिए भी प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 मार्क्स के मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो आपको 2 मार्क्स में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन, ये 3 में भी पूछा जा सकता है और 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। रेदर देन इसे 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, जो करा रहा हूं बस कर लेना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। क्वेश्चन कराने का मतलब है पहले जो क्वेश्चन बताया जाएगा उससे संबंधित कुछ छोटी मोटी जानकारियां दी जाएगी, कैसे प्रोसेस होगा वो सारी चीजें बताई जाएगी। बाकी जो इनका सॉल्यूशन है वो आपको खुद करना है, इससे क्वेश्चन को कॉपी करके, ठीक है, इससे कॉपी में लिखने के बाद। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं A23 और B41 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये दूरी सूत्र से होगा और दूरी सूत्र आपको पता है x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं। तो इस फॉर्मूला पे आप वैल्यू को पुट करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है 2√2 मात्रक है, 2√2 यूनिट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। मैं आपको दोबारा बता दूं प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चन को आप एक एक कर पहले कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जैसे आपने 20 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन जो किए थे, जिसमें आपका 20 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। और आपको रियलाइज होगा, आपको ये बात रियलाइज एग्जाम के दिन होगा जब आप 16 फरवरी को एग्जाम हॉल में बैठेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे कि गुरुजी ने जो बताया 20 क्वेश्चन, वो 20 में से हमारा 5 क्वेश्चन आ गया और 20 नंबर हमको देके गया। बिल्कुल रियलाइज आपको उस दिन हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि उसको आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे जो हम 18 मार्क्स के लिए लाए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अदर देन इसके अलावे आपको भी क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। जगह नहीं छोड़ना है, बाद में आपको 1-2 नंबर करके फिर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको दोबारा बता दूं प्यारे बच्चों, जो 20 क्वेश्चन कराया हूं उनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको जरूर सॉल्व कीजिए। और अभी जो हम 40 क्वेश्चन करा रहे हैं उनको भी आप जरूर सॉल्व कीजिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 2-2 बार सॉल्व कीजिए, लेकिन जरूर सॉल्व कीजिए, बहुत ज्यादा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये झारखंड बोर्ड के द्वारा अभी तक लगभग 4 बार पूछा गया, 4 बार पूछा गया 3 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में 4 बार पूछा जा चुका है, तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए होता है। ठीक है, इसमें आपको LHS लेके चलना है, LHS इसको मान लेना है, इसको RHS मान लेना है और सॉल्व करना है आपको LHS से सॉल्व करते करते आपको RHS का वैल्यू यानी कि 2 सेक ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है, 2 सेक ए ला देना है। ठीक है, इसको इस तरह से आपको तोड़ना मड़ोड़ना है कि लास्ट में आके 2 सेक आ जाए और लास्ट में आपको LHS बराबर RHS दिखा देना है, आपका सॉल्व हो जाएगा और 3 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिंदुओं 5 - 6 और -1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पे पूछा गया है y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। कभी कभी यहाँ पे x अक्ष भी रहेगा, तो इस पे भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर सॉल्यूशन भी कराइए, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आज हम आपको सॉल्यूशन करा भी देते हैं, नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, तो आप क्या कर लीजिएगा सॉल्यूशन, मेरा सॉल्यूशन देख के। सॉल्यूशन तो आपको मैथ का है तो आपको खुद करना होगा, अदर सब्जेक्ट है जिसमें आप क्वेश्चन को याद कर भी सकते हैं, समझ के जा भी सकते हैं, तो वहां बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथ में ऐसा कोई चारा नहीं चलेगा, इसलिए आपको वहां पे खुद से बनाना है, तो वहां पे सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। हालांकि हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का आंसर भी दिखा दिए, जिसके मदद से आपको ये पता चल पाएगा कि हमारा आंसर सही है। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आपको डाउट हुआ आंसर मिले या ना मिले, तो वो सब क्वेश्चन को आपको पर्सनली हमारे व्हाट्सअप 9835146164 पर आप भेज सकते हैं। आपको जितना जल्दी हो सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड कराया जा सकता है, या फिर उसका आंसर सही है नहीं है वो आपको बताया जा सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इनको आप कर लेना, ये क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन इससे गारंटी रहेगा, गारंटी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 99% चांस है कि इससे एक क्वेश्चन रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल से। त्रिभुज का क्षेत्रफल से एक प्रश्न रहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका शीर्ष दिया होगा ABC, इस तरह से दिया होगा, और ये जो सॉल्व होगा वो ये इस फॉर्मूला से होगा। आपको पता होगा कि त्रिभुज का फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। हालांकि इसको हम लोग याद इस तरह से भी करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा 1/2 तो आएगा ही आएगा, x1 रहेगा और इंटू में क्या रहेगा, इंटू में रहेगा 2 3 23 और फिर यहाँ पे x2 होगा, और हम लोग इसको इस तरह से याद किए थे 23 31 12। देखिए यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 12 है, बाकी x1 x2 x3 ये सब प्लस में रहेगा। तो आपको याद नहीं रहता तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं 23 31 12 से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर त्रिभुज का चित्र जरूर बनाइएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें जब भी क्वेश्चन आए त्रिभुज वाला क्षेत्रफल, तो एक त्रिभुज का बना दीजिएगा फिगर, ABC दिखा दीजिएगा, और ABC का जो शीर्ष बिंदु जैसे कि 5 2 4 7 और 7 - 4 ये आप जरूर दिखा दीजिएगा साइड में बना के। ठीक है, ये बनाना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको बनाते हैं तो। अगर आप कुछ भी नहीं बनाते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप मैथ के कोई सवाल हैं ऐसे भी जिनका आंसर नहीं ला सकते, 5-6 स्टेप बना भी देते हैं, जितना मतलब जरूरी है उसके लिए आप 2 स्टेप भी बना देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन 5 स्टेप में बनता है, आप 2 स्टेप बना देते हैं। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपको 1 मार्क्स जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को बना के आना है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मैथ में पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, साल भर अगर आप बेईमानी नहीं किए होंगे, तो मैथ में आपका सबसे अच्छा एग्जाम जाएगा, सबसे अच्छा। एजेटिक मैथ एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं बहुत ही आसानी से, और मैंने भी खुद लाया है 2019 की परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 यही जैक बोर्ड से लाया। तो आप आराम से ला सकते हैं, लेकिन आपको शिद्दत से पढ़ाई करनी होगी, शिद्दत से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जो करा रहा हूं वो कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो 3 मार्क्स वाला सवाल है उसमें एक रचना से संबंधित क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रचना से संबंधित क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमने मात्र 2 ही क्वेश्चन रचना से संबंधित इंक्लूड किया है, क्योंकि रचना से संबंधित कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हैं, लेकिन उनको करना हमारे अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है। अगर आप अलग क्वेश्चन कर लेते हैं तो रचना का क्वेश्चन आप नहीं भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने रचना का कौन नहीं लिया, मात्र 2 ही क्वेश्चन रचना का उठाया। अगर आपको रचना अच्छे से आता है तो आप जो रचना का चैप्टर है 11.1
और 2 उनको आप कर लीजिएगा, ठीक है। बेहतरीन तरीके से अगर आपको आता है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप रचना के क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 6 का ही जवाब देना है, तो 2 क्वेश्चन आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 7/5 गुनी है। ये क्वेश्चन है, ये त्रिभुज वाला। और एक वृत्त से संबंधित भी क्वेश्चन है, उसमें पूछा जाता है रचना में कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो इस तरह से ये दिया गया। हालांकि आपके गुरुजी या तो 11.1 पढ़ाए होंगे या तो 11.2 पढ़ाएंगे, कुछ कुछ गुरुजी ऐसे भी है जो दोनों पढ़ा देते हैं, जैसे कि इसमें त्रिभुज का, इसमें वृत्त का दिया है, ठीक है। तो कोई कोई गुरुजी है जो सिर्फ त्रिभुज का पढ़ाते हैं, कोई वृत्त का भी सिर्फ पढ़ाते हैं, और कोई कोई है त्रिभुज और वृत्त दोनों का पढ़ा देते हैं। तो वहां पे प्यारे बच्चों अब जो है, पहले जो बोर्ड एग्जाम था उसमें त्रिभुज का भी आता था और अथवा में वृत्त का आता था, लेकिन अब का जो बोर्ड एग्जाम है इस बार या तो वृत्त का आएगा या तो त्रिभुज का आएगा, तो कोई एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको दोनों करके जाना जरूरी है। लेकिन अगर आप इसे नहीं भी करते हैं और अदर क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। हालांकि हम आपको नीचे बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आपके लिए करना जरूरी होगा, यानी कि किसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो लास्ट में हम बताएंगे इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। 7वां नंबर जो प्रश्न है उसको कराने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो इस बार का अनुमान है, हमारा जो गैस है, वहां से हमको लगता है कि ग्राफ का जो सवाल पूछेगा, सुन लीजिएगा, ग्राफ का जो सवाल झारखंड बोर्ड इस बार पूछेगा वो इसी से आएगा। हमें जहां तक लग रहा है इसी से आएगा, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी से आएगा। कहने का मतलब है जो हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, जो क्वेश्चन इसमें कराएंगे 40 क्वेश्चन, इसमें जितने भी ग्राफ के सवाल है, ज्यादा नहीं है, 3-4 सवाल ही है ग्राफ के, और उसी 3-4 में से एक सवाल इस बार हमें जहां तक लग रहा है 99.99%, 99.99% हमें चांस है कि इस बार जो है ग्राफ का क्वेश्चन हमारे जो पीडीएफ है ये 40 क्वेश्चन का उसी से आएगा, बहुत ज्यादा हमें उम्मीद है, ठीक है। हालांकि आप इसे जरूर कर लीजिएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना है। x - 1 + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है, और जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्राफ के क्वेश्चन के लिए हम पर्सनली बात करें तो एक सवाल इसी से हमें लग रहा है कि आएगा, तो आप उसको कर लीजिए सभी ग्राफ के क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आता है तो हम आपको पहले ही बता दिए कि हम सोल्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, ठीक है। आपके पास भी टाइम नहीं और हमारे पास, तो खैर बोलिए मत। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ आपको अलग से एक पेज में रहेगा, उसी में आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसी में आपका ग्राफ रहेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको हटा लेते हैं, तो इस तरह से आपका ग्राफ जो रहेगा उसमें आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा और इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। ग्राफ कोशिश कीजिएगा पहले आप पेंसिल से बनाइए, अगर आपका ग्राफ सही बन जाए तो आप उसे पेन से दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ का जो है पेज सिर्फ एक ही पेज आपको मिलता है और उसी पेज पर आपको सोल्यूशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये ग्राफ का इस तरह से आपको बनेगा फिगर, आप देख लीजिए इसको, ठीक। और ये सारी चीज़ें आपके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। जो ग्राफ का समीकरण है, जिस ग्राफ का जो भी समीकरण जिस ग्राफ का है, जिस लाइन का, उसको लिख दीजिएगा। जो पॉइंट पे ग्राफ कट करेगी उस पॉइंट को जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने आपको शुरू में बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल से एक सवाल रहेगा, तो आप उनको जरूर कर लीजिएगा। कमांड बना लीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल में कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस और प्लस का खेल। अगर आप माइनस प्लस के साथ खेलना सीख गए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए हम इसको फास्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A 1 - 1 B -4 6 और C -3 -5 है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वही 23 31 12 वाले फॉर्मूले से, और इसका आंसर 24 वर्ग मात्रक आएगा। देखिए जब भी आपका आंसर आए ना तो 24 वर्ग मात्रक या फिर 24 स्क्वायर यूनिट इस तरह से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर छोड़िएगा तो आंसर का जो है मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। वर्ग में आता है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होता है, किसमें होता है, वर्ग में होता है, इसलिए आप उसमें वर्ग मात्रक जरूर लिख दीजिएगा लास्ट में। अगर आप इंग्लिश से लिखते हैं या फिर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। आप इतना तक सही भी लाते हैं, 24 का 24 मात्रक अगर आप सिर्फ लिख दीजिएगा, वर्ग अगर छूटेगा तो 1 मार्क्स आपका यहाँ पे काट लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बातों को, ठीक है। वैसे तो वीडियो आप क्वेश्चन बढ़ा बढ़ा के भी देख सकते हैं, लेकिन ये आपको जो चीज़ें बीच में बताई जाएगी, जो आपको अनुभव बताया जाएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।
अगला सवाल है यहाँ पे कि एक अंक गणितीय श्रेणी में प्रथम पद a बराबर 5 है, सारवंतर d बराबर 3 है और अंतिम पद an 50 दिया है, तो n और sn का मान ज्ञात करना है। n यानी कि टोटल पद की संख्या ज्ञात करना है, sn मतलब पदों की संख्या का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको बना लेना है। यहाँ पे a आपको दिया है प्रथम पद, d सारवंतर दिया है, an दिया है और n और sn ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूला पे आप पुट कर सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए an दे रखा है 50, a जो है आपको दे रखा है 5 और n माइनस 1 आपको फाइंड करना है और यहाँ पे आपको d दे रखा है कुछ इस प्रकार से 3। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका n का वैल्यू निकल जाएगा और जब आपका n का वैल्यू निकल जाएगा तो SN निकालने आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, SN का फॉर्मूला आपको पता है n/2 a प्लस an से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, a प्लस an से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सिर्फ n पदों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। या फिर आप ये भी फॉर्मूला अपना सकते हैं l वाला। ठीक है, तो कोई तकलीफ नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। AP से भी एक सवाल रहेगा, मैं आपको बता दूं वहां पे AP से एक सवाल रहेगा। ठीक है, एक सवाल आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल से रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर त्रिभुज आपका जो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है 7 पॉइंट से उससे रहेगा। त्रिभुज प्रॉपर नहीं कह सकते हैं, उसमें दूरी सूत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो ये वहां से एक रहेगा। एक सवाल आपका ग्राफ का रहेगा 100%, एक सवाल आपका ग्राफ का रहेगा। एक सवाल आपका छायांकित भाग का रहेगा, एक सवाल आपका छायांकित भाग का रहेगा। ठीक है, 12.2 से आप बोल सकते हैं। एक सवाल आपका छायांकित भाग से रहेगा और नीचे जाते जाते हम सारी चीजें आपको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला है बिंदुआ -4 6 माइनस 10 b 3 माइनस 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे आपको रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है, m और n वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर पाते तो ये सवाल आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये परमेय है प्यारे बच्चों, ये परमेय 10.2 है और ये परमेय आपका बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो आप इसे जरूर कर लीजिएगा। अगर 5 मार्क्स में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं पौ 12 लाभ ही लाभ, और 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है तो आपको तो करना ही है। 5 मार्क्स में इतना छोटा सा सवाल पूछ के आपको दे दे तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि हमारे जो बोर्ड एग्जाम है यही सवाल पूछा गया था 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में यही सवाल पूछा गया था, तो आप इनको कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ जो है ये लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको आप याद कर लीजिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल आएगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि यहाँ पे दिया गया है 2πr का वैल्यू दिया गया है, 2πr का वैल्यू 22 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ से आपको r निकालना है, तो पाई से 22 तो कट जाएगा और 1/7 सिर्फ लास्ट में जाकर 7 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आप इनको इसमें मतलब पहले r का वैल्यू निकाल लीजिएगा और फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 का लगा लेके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो छायांकित भाग है उनका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें ये कोण 40 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर, यहाँ 14 सेंटीमीटर है। सारा चीज़ दिया गया है, आपको यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन जो है वो पहले क्वेश्चन 12 नंबर का सोल्यूशन है और जिसका आंसर r का 7/2 आएगा और यहाँ पे चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल निकालिएगा 1/4πr² से, उसके बाद आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ से जो सोल्यूशन है 13वां नंबर का, वो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा ये त्रिज्यखंड है, ये पहले पूरा आप त्रिज्यखंड है ये पूरा का निकाल लीजिएगा और इसमें इसको आप माइनस कर दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो इससे रिलेटेड अगर आप इसको बनाइएगा तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दी गई है, यहाँ पे जब निकाल के आप माइनस कीजिएगा तो आंसर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप कर लेना। ठीक है, हम आपको पहले बताएं कि सोल्यूशन अगर आप आज हम करा देते हैं तो कल आप बोर्ड एग्जाम में जाके क्या कीजिएगा, आपसे सोल्यूशन तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि सोल्यूशन कोई अलग सब्जेक्ट का है नहीं जो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको करके ही जाना। मैं आपको दोबारा बता दूं कि जितने भी सवाल हैं एक एक कर उनको कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। ठीक है, अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने। यहाँ पे ग्राफ का सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ का जितने भी सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ईश्वर आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, अगर दिमाग नहीं घुमा होगा एग्जामिनर का, तो ग्राफ का सवाल जितना हम करा रहे हैं उसी से आएगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ है कि निम्नलिखित रेखिक समीकरण को ग्राफीय
विधि से हल करना है। समीकरण है 2x + y = 6 और 2x - y = 2। तो इस तरह का ग्राफ दिया है, आपको 2 ही यूनिट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। कोई 3 यूनिट ले सकता है, लेकिन 2 ही यूनिट लेना है। ये 2 यूनिट जो बोल रहे हैं, ठीक है, उनको लेना है। और ग्राफ जब आप इसका बनाइएगा कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। यहाँ पे रेखा जो है एक दूसरे को कट करेगी। तो यहाँ पे जितने भी जगह पे बिंदुआं कट करती है, जैसे यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ पे है, ये सारे के सारे आप बिंदु पर लिख लीजिएगा उसका जो निर्देशांक है। और साथ ही साथ जिस जो भी लाइन है, ये जो लाइन है जिस समीकरण का, जैसे 2x + y = 6 कुछ इस तरह का समीकरण है, तो इसमें आपको लिख देना है बराबर इस तरह से समीकरण का नाम भी, ठीक है, ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारांतर ज्ञात कीजिए। देखिए ए इसमें दिया गया है 5 दिया गया, अंतिम पद an और इसी को l बोलते हैं, ये 45 दिया गया है, और sn = 400 दिया गया है। तो यहाँ से आपको बोला है निकालने क्या, पदों की संख्या यानी कि n पूछा गया है, और सारांतर यानी कि d पूछा गया। तो आप इनको कर लीजिएगा। इसको आप ये फॉर्मूला से कर सकते हैं, n/2 × a + l से आप कर सकते हैं। यहाँ पे a का मान दिया है, l का मान दिया है, और sn बराबर दे रखा है आपका कितना, 400 दे रखा है। n/2 से आप जब इधर 2 ले जाइएगा तो 800 हो जाएगा, 2 इधर ले जाइएगा 800, n का n रह जाएगा। a के जगह आपका मान दिया है 5, और l के जगह आपका 45, यानी कि 45 और 5 50 हो जाएगा। 800 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 50 × n, तो n का वैल्यू निकालिएगा तो 40 आ जाएगा, सॉरी 16 आ जाएगा। 50 जब इसको भाग दीजिएगा तो 16 आ जाएगा। n का जो वैल्यू आ जाएगा वो 16 बराबर n = 16 आ जाएगा। उसके बाद आपको सारांतर निकाल लेना, वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 1 + sec a / sec a बराबर sin² a / 1 - cos c। ये क्वेश्चन है, इसमें LHS = RHS आपको प्रूव कर लेना है, ठीक है। और हमें जहाँ तक लगता है जो प्रूव करने वाला ना, इसमें जो करा है ना उसी से आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया a और b क्रमशः -2 और -2 है, और 2 और -4, तो 2 और -4 हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP जो है AP 3/7 AP जो है 3/7 और AB हो, ये रेखाखंड पर स्थित है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, इसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिंदु इतना इतना बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जितना भी क्वेश्चन है आप उससे जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दिए गए आकृति का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से एक आकृति दिया गया, इसमें जो छायांकित भाग है, रंगीन भाग है, उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिए गए आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ठीक है। ABCD जो है 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है प्यारे बच्चों। ये 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर, और इसे मैं चार तरह ये बोल सकते हैं वृत्त बनाए, सर्कल बनाए, और बचे हुए जो भाग हैं उनका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया छायांकित भाग से रिलेटेड सवाल में। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आंसर जो आता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सबसे पहले तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना, ठीक है। और उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको वृत्त के चारों वृत्त का निकाल लेना है क्षेत्रफल, और घटा देना है, बात बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। आप इसको भी कर लीजिएगा। जितना भी LHS RHS प्रूव करने वाला इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं वो कर लीजिएगा, उससे बाहर LHS RHS में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं प्यारे बच्चों। हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन है ना, एक भी हम फर्जी चीज़ नहीं कराते हैं। जब भी आप देखते होंगे वीडियो, हमारा वैसे वीडियो ज़्यादा लोग आप लोग नहीं देखते क्योंकि शेयर वेयर नहीं करते हैं, आप लोग मानते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं फर्जी कुछ नहीं होता, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अगर एक बार करके जाइएगा तो आपको 16 फरवरी को पता चल जाएगा। 16 फरवरी आप ये बोलिएगा कि गुरुजी आपने तो कमाल कर दिया, आप जो पढ़ाए बस वही आ गया। डायरेक्ट सवाल आपको यहां से देखने को मिलेगा। ये जो 20 क्वेश्चन हमने 20 क्वेश्चन का पहला वीडियो हमने बनाया था 5 मार्क्स के लिए, उससे, और ये जो 40 क्वेश्चन का ये दूसरा वीडियो है, इससे डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा। आप बोलिएगा मजा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, देखिए नया रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि सबसे पहले लिखेगा कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, यहां समीकरण दिया है, संगत है,
संगत है ये पूछा जाएगा, असंगत है ये पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। यदि ऐसा हो तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो संगत के लिए आप तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि a1/a2 बराबर नहीं जब हो जाता है किसके, b1/b2 को, तो क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, तो आप इनको कर लीजिएगा। वैसे असंगत क्या होता है, a1/a2 बराबर बाय b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो असंगत होता है। तो वो सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और उसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जाता है संगत असंगत से रिलेटेड। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो a1 और a2 जो है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसलिए इसका युग्म जो है संगत है और अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल यानी कि प्रतिच्छेदी होता है, एक जगह कहीं जाके रेखा कट करेगी और वही इसका क्या होता है, हल होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड जो ग्राफ बनेगा वो आप बना लीजिएगा, एक जगह जाके कहीं प्रतिच्छेद वो करेगी। अगला है 22वां नंबर की, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। A2 दे रखा है 14 और A3 दे रखा है 18। आपको यहाँ से प्यारे बच्चों बोला है कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, SN ऑफ S51 निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको A2 दिया गया और A3 दिया गया है, यानी कि यहाँ से इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो D का मान तो आपका 4 निकल गया। ठीक है, D 4 निकल गया, तो पहला पद कितना हो जाएगा, तीसरा है 18, दूसरा है 14, तो पहला पद हो जाएगा 10। तो इस तरह से आपको दिया गया है और 51 पदों तक निकालना है। n की वैल्यू 51 है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फॉर्मूला आप लगाइएगा ये वाला n/2 2a + n-1 इंटू डी से ये बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 5610 आंसर आएगा। अगला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये 3 मार्क्स में धड़ल्ले से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इनको आपको सिद्ध करना, ये सवाल आप जरूर कर लीजिएगा कि जो वृत्त है आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, ये जो वृत्त है, इस वृत्त के सिरे पर देखिए आप, इस तरह से ये वृत्त है और इसके सिरे पर देखिए खींचा गया, क्या खींचा गया, तो एक यहाँ पे समांतर रेखा खींचा गया, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा और यहाँ पे, और ये जो स्पर्श रेखा AB और CD ये पूछा जा रहा है कि आपस में समांतर है या नहीं है। तो इसको आपको समांतर है ये तो बोल रहा है, उसको बोला सिद्ध करना है आपको। तो सिद्ध करने के लिए आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है प्यारे बच्चों, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि अंडर रूट ऑफ 1 + sin a अपॉन 1 - sin a बराबर sec a + tan a होता है। इसको आपको सिद्ध करना है। 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है, बहुत इजी भी है, हार्ड भी नहीं है, बहुत बार पूछा गया है कि अंडर रूट ऑफ 1 + sin a अपॉन 1 - sin a बराबर sec a + tan a। तो इनको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 25वां नंबर कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या नहीं। ज्यादा क्वेश्चन प्यारे बच्चों संगत से ही पूछा जाता है। ये भी ग्राफ का है, जांचिए और ग्राफ की विधि से हल कीजिए। हम आपको शुरू में ही बताएं कि ग्राफ का जो सवाल है आप कर लीजिए और उसके बाद आंख मूंद के आप परीक्षा में बैठ जाइए। ग्राफ का सवाल आपको 99.99% चांस है यहीं से आएगा। अगर दिमाग एग्जामिनर जो कॉपी चेक बनाने वाला होगा, जो क्वेश्चन सेट करने वाला, उसका दिमाग अगर सरफिरा नहीं होगा, झगड़ा उगड़ा घर में किसी से वाईफाई से नहीं हुई होगी, तो कोई तकलीफ नहीं है, आपका ग्राफ का क्वेश्चन यहीं से आएगा। चलो अगला बताते हैं। अगला है प्यारे बच्चों 26वां नंबर, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछेगा ही पूछेगा, इसको आपको कर लेना है। कौन कौन सवाल पूछेगा वो भी हम आपको नीचे बताएंगे। आपको ये प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 5 - √3 है। ठीक है, ये वाला सवाल आप में ये माइनस में आता है, कभी 6 + √3 दे देता है, प्लस में कभी आता है, तो माइनस प्लस दोनों का कर लीजिएगा। और कभी कभी इंडिविजुअल जैसे √3 √2 √5 का भी दे देता है, तो इनको भी आप कर लीजिएगा। हालांकि हम आपको नीचे और भी सवाल इससे रिलेटेड कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां नंबर है। 27वां नंबर जो सवाल है वो ग्राफ का ही सवाल है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। पूछने का जो तरीका है वो अलग है। इसमें डायरेक्ट समीकरण न देके आपको थोड़ी अपना उलझन में, बातों के उलझन में वो फंसाएगा और तब जाके वो सवाल आपसे बनेंगे। सवाल क्या दे रखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपको दिया गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से तो आप विलोपन विधि से इसको ग्राफ ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफ विधि से करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन छूट गया है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। किससे? ग्राफीय विधि से हल कीजिए और उसके बाद ये सवाल दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप पेन को मान लेते हैं, पेंसिल है और कलम है। पेंसिल को आप मान लेते हैं x, तो 5 पेंसिल है तो 5x, और कलम को मान लेते हैं y, तो 7 कलम है तो 7y बराबर 50 हो जाएगा। और जबकि इसके रिवर्स हो जाएगा 7x + 5y बराबर 46। तो ये आपका ग्राफ के लिए समीकरण बन जाएगा और इन्हीं को आपको ग्राफ से सॉल्व भी करना है। तो ग्राफ से जब सॉल्व कीजिएगा कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कट करेगा, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, और यहाँ से आप कलम और दोनों का मान निकल जाएगा। ठीक है, दोनों का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा
पूछेगा जो x है वो कलम का दाम है, जो x है वो कलम का दाम है, जो y है वो आपका पेंसिल का दाम हो जाएगा, या फिर जो भी लिखे हो एक्स वाई जिसको आप मानेंगे उसके अकॉर्डिंग ये बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी जैकबोर्ड ये भी सवाल पूछ लेता है, घुमाने के लिए, दिमाग जो है बच्चों का कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब आप ग्राफ के वैसे सवाल करके जाते तो हो सकता है आपका दिमाग इसमें उलझ जाता, इसलिए हम आपको बताते हैं कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, नहीं तो तकलीफ होगी आपको, ठीक है। अब जो बोल रहे थे कि अपरिमेय संख्या पर प्रूव करने के लिए आपको दिया है, तो वो आपसे अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए जो सवाल देगा वो देगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी पूछा गया है। और √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये पूछा गया है। यही बोलेगा कि सिद्ध करें कि √5 का और ये एक अपरिमेय संख्या है। सब क्वेश्चन 3-3 मार्क्स में पूछा जाएगा, सब क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, यहाँ से प्यारे बच्चों अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो आपको 3 दिख रहा है, इससे अगर पूछेगा बिना मतलब कि प्लस माइनस वाला, बिना प्लस माइनस वाला सवाल पूछेगा तो यही 3 में से कोई एक पूछेगा। बिना प्लस माइनस वाला पूछेगा तो यही 3 में से कोई एक पूछेगा। और अगर प्लस माइनस पूछता है तो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब 2 + √3 दे सकता है, 6 - √5 दे सकता है, मतलब कुछ भी प्लस माइनस में थोड़ा बहुत दे सकता है। लेकिन अगर बिना प्लस माइनस का पूछेगा तो ये पूछेगा, ठीक है। तो आपको प्लस वाला भी कर लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो, माइनस वाला भी कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब जो सवाल है प्यारे बच्चों 31वां नंबर, वो आपके मॉडल सेट से है, मॉडल सेट से सवाल है, ठीक है, जो आपके मॉडल पेपर में दिया गया है। अब जो प्रश्न है वो मॉडल सेट से है, हालांकि यहाँ पे जो प्रश्नों का जो क्रमांक है वो मॉडल सेट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग है। हालांकि आपके जो मॉडल पेपर में पूछा जाएगा वो 39 नंबर से सवाल से लेकर 46 नंबर तक, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, यानी कि 39 से लेकर 46 नंबर तक का जो सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में रहेंगे वो सवाल आपके 3 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के वो सवाल होंगे। और ये टोटल सवाल यहाँ से पूछे तो 8 सवाल आपके पूछे जाएंगे और उनमें से आपको 6 सवाल का जवाब देना है। अब हम आपको बता रहे हैं कि किन किन सवालों का आपका जवाब देना है और ये सारे भी प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो दिया जाएगा आपको अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए, जैसा हमने आपको पहले ही बता रखा था। अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे प्लस वाला है, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे बोला है कि प्रूव कीजिए। तो हो सकता है वहाँ पे डायरेक्ट √5 का भी दे सकते हैं, या फिर √2 का डायरेक्ट दे दे, √3 का दे दे, 6 + √5 कुछ भी दे सकता है। यानी कि ये 3 अगर बिना रूट का पूछेगा तो ये 3 पूछेगा, बिना ये तीनों में से एक, और रूट का पूछेगा तो आइदर देन कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि वो आपको करके ही जाना है। तो यहाँ से आपको इस तरह से सवाल दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल जो 39वां नंबर रहेगा उनको आपको सॉल्व करना है। 39वां नंबर सॉल्व करने के बाद आपको 40वां नंबर जो सवाल रहेगा वो ग्राफ विधि से हल करने को बोलेगा, उनको भी आपको सॉल्व करना है। ये सवाल है कि x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 को ग्राफ विधि से हल करें तो ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है, तो कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। तो 2 सवाल आपको करना है। तीसरा आपको एपी से सवाल करना है। एपी से सवाल करना है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे एक छोटा सी चीज आपको बता दें कि हमने आपको एपी के बहुत कम सवाल कराए, क्योंकि एपी के बहुत ज्यादा सवाल है। तो एपी का जो बुक है आपको जो पढ़े होंगे 5 पॉइंट जो बुक है आप उसे कर लीजिएगा एक बार। और अगर आप करने में इसको मतलब कंफर्टेबल, आप अगर सॉल्व कर पाते हैं तो नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एपी में बहुत ज़्यादा सवाल है इसलिए हमने उसको नहीं उठाया। आप उस 5.1 को आप कर सकते हैं, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। तो ये 3 सवाल आपको करना है, ठीक है। चौथा सवाल प्यारे बच्चों एक पूछा जाएगा कि रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, एक्स अक्ष किस अक्ष से विभाजित होती है, ठीक है। तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो पूछा जाएगा। तो हमने आपको बताया कि कुछ कुछ स्टूडेंट को इसमें तकलीफ होती है, तो वो चाहे तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही 3 क्वेश्चन कर लिया। चौथा क्वेश्चन हम लोग करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। सर एक सवाल गारंटी है रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जो बताएं बस उसी तरह से आपको कर लेना है। हो सकता है डाटा, हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि डाटा अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न अलग नहीं होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल से एक सवाल रहेगा, तो आप इसको कमांड बढ़िया से प्लस माइनस पे कर लीजिएगा, फॉर्मूला बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो 4 सवाल हमारा यहां से हो गया। 5वां सवाल पहले बच्चों एक सिद्ध कीजिए से रहेगा। देखिए यहां पे एक सिद्ध कीजिए है, ये सिद्ध कीजिए से एक सवाल आपका रहेगा। हो सकता है सवाल जो हमने आपको 3-4 मॉडल सेट इस वीडियो में कराया, उन 3-4 में से एक सवाल आपको 90 नहीं 99% लिख लीजिए, इसमें भी 99% चांस है कि 3 से 4 सवाल जो हमने आपको सिद्ध कीजिए LHS = RHS वाला कराया
उसी से एक सवाल इसमें भी रहेगा। तो इस तरह से आपका 4 और 1 5 सवाल हो गया। छठा सवाल प्यारे बच्चों, आप चाहे तो आप छठा सवाल कर सकते हैं किससे, रचना वाले से। ये देखिए रचना का है, 5 सेंटीमीटर विड्थ की खींचिए, तो ये रचना वाला सवाल है। आप चाहे तो एक सवाल रचना से कर सकते हैं, 5वां सवाल, या फिर आप मतलब छठा सवाल आप चाहे तो रचना से कर सकते हैं, या फिर छठा सवाल आपका एक चतुर्थांश दिया गया है, आकृति जो है इसमें रंगीन भाग छायांकित भाग का क्षेत्रफल से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आकृति में चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना है, OA 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। देखिए क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, क्योंकि वहां पे दिया जाता है कभी कभी 22 बटे कुछ नहीं बोले तो 22 बटे पाई का मान कुछ नहीं बोले तो 22 बटे 7 लीजिएगा, अगर बोल दे तो 3.14 लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। हालांकि छायांकित भाग का जो चित्र है वो इसमें नहीं आ पाया, कुछ इस तरह से जो चित्र था ये छायांकित भाग का इसमें चित्र नहीं आ पाया, मिस्टेक हो गया हमसे, तो इसको आप कर लीजिएगा। ये मॉडल पेपर में दिया गया है, ये मॉडल पेपर में आपको 46 नंबर पे दिया गया है, उनको आप कर लीजिएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अगला और अंतिम सवाल देखते हैं। 39 सवाल ही हमने लिया था। ठीक है, अगला और अंतिम सवाल शायद नहीं आ पाया है, और अगला और अंतिम सवाल जो है वो 39वां नंबर सवाल था प्यारे बच्चों, ग्राफ से संबंधित था। ग्राफ से संबंधित सवाल था जो इसमें नहीं आ पाया है। सवाल क्या था आप यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। x + 3y, गौर से इसको भी कर लीजिएगा, x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर 12, ये सवाल है। ये सवाल है, आप इसको कर लीजिएगा, ग्राफ विधि से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। शायद यही सवाल था या कुछ और था, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ प्यारे बच्चों, माफ कीजिएगा ये हमसे मिस्टेक हो गया, हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था बट छूट गया होगा, तो यही सवाल शायद है, आप उनको कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर सवाल अलग होगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप 9835146164 पर आप जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसको डाल देंगे जो सवाल था। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 39 सवाल आपने देखा, तो और इन्हीं 39 सवाल में से आपके बोर्ड परीक्षा में जो 3 मार्क्स वाले सवाल रहेंगे, इन्हीं 39 सवाल में रहेंगे। डाटा बदला जा सकता है प्यारे बच्चों, डाटा बदला जा सकता है, AP का 1-2 सवाल बाहर से आ सकता है, लेकिन इन्हीं 39 में से आपका मान लीजिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा, 6 क्वेश्चन टोटल 8 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन इससे आपका देखने को मिलेगा, तो तकलीफ नहीं होगी आपको, आराम से आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक चीज लिखे हैं, आपको जो है AP पे अपना फोकस कर लेना है, SNANDA पर आपको फोकस कर लेना है, वो अपना देख लीजिएगा। ठीक है, रचना अगर आपसे बनते हैं तो रचना वाला आप कर सकते हैं, छायांकित भाग आप 12.2 एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेंगल एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं एंड करें, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होगा और आपको इसका रियलाइज 16 फरवरी को जरूर होगा। तो ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब आप चाहे तो इस YouTube चैनल जैक रैंकर्स को कर सकते हैं। ठीक है, जैक रैंकर्स YouTube चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप 9835146164 पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो भी PDF होगी व्हाट्सएप पे आपको दिया जाएगा, जो भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो व्हाट्सएप पे करा दिया जाएगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा मदद चाहिए, तो उनको भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, आप उनको जरूर कर लीजिएगा, और स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उस पर आप टैप करके जरूर 20 मार्क्स का जो है वो फिक्स आप कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आप सबके बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।